Welcome again. We are studying about hydrogen fluoride. Hydrogen atomic number 1 and fluorine atomic number 9. Configuration is 1s2, 2s2, 2p5. So what you will see here, this is the incomplete orbitals 2p5. This is for 2p. And in case of 2p, there are total 5 electrons. First is 2px, second is 2py, and third is 2pz. Okay. In case of pz, what you will see, there is total of 1 electron, and in case of hydrogen, there is only 1 electron. Okay. So how they will overlap? अब यहाँ पर कौन सा जो पोर्शन होगा वो ओवरलैप करेगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं ऑलवेज दे विल ओवरलैप. तो यहाँ ये हाफ फील्ड है, यहाँ पर ये हाफ फील्ड है. ओके. तो आप किस तरीके से बनाएंगे? दिस इज फॉर एस ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन प्लस this is p orbital. Okay. For this 2px, 2py and 2pz. Okay. 2px है, 2py, 2pz. 2px that is completely filled, 2py that is also completely filled, but in case of 2pz there is only 1 electron. Okay. Now these will overlap. ये दोनों क्या करेंगे? आपस में overlap करेंगे like in this way, इस तरीके से. ठीक है. अब दिस इज द ओवरलैपिंग पोर्शन. ओवरलैपिंग पोर्शन किस केस में होगा? दिस इज इन केस ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड. वन इज हाइड्रोजन, अदर इज क्या होगा? फ्लोरीन होगा. नाउ यू कैन आल्सो मेक द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल. फ्लोरीन मॉलिक्यूल के आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं इन केस ऑफ ओवरलैप. F2. अब F2 के केस में दोनों ही आप देख रहे हो, जैसे कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दिया 1s2, 2s2, 2p5. तो F2 के केस में कौन से ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे? ये है फर्स्ट फ्लोरीन, और ये क्या होगा? दिस इज सेकेंड फ्लोरीन. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड फ्लोरीन. दोनों ही केसेस में जो Z है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है. 2p यानी 2pz जो है वो वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? इस केस में भी 1 है. In this case also there is 1 electron. So when these two will combine, then this is the overlapping portion. And here we can say there is formation of bond. Now what you have to done, if there is concept of orbitals, then you can make the orbital diagrams according to these, none of the simple figures which you are making. So this is overlapping in terms of हाइड्रोजन का किया हमने, हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड फ्लोरीन मॉलिक्यूल. ओके. नाउ हाउ यू कैन कैलकुलेट द स्ट्रेंथ. आप देखिए स्ट्रेंथ को किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. अब स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? विच इज मोर पावरफुल? फ्लोरीन फ्लोरीन है, हाइड्रोजन फ्लोरीन है, या हम क्या देखते हैं, एक हमने क्या किया था? हाइड्रोजन किया था पहला. ठीक है. इन तीनों में से फ्लोरीन फ्लोरीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, या हाइड्रोजन फ्लोराइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, या हाइड्रोजन हाइड्रोजन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. सो देयर इज डिफरेंस इन द स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू द ओवरलैप. किसके अकॉर्डिंग होता है ये? अकॉर्डिंग टू ओवरलैप. एंड वी विल सी हियर HF जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है, इसकी जो स्ट्रेंथ हम कह सकते हैं 566 किलो जूल पर मोल. दिस इज मोर स्ट्रॉन्ग as compared to hydrogen. This is 436 kilojoule per mole, and in case of fluorine there is only 166 kilojoule per mole. ठीक है. तो आप सॉरी ये 126 रहेगा यहाँ, 126 किलोजूल पर मोल. तो यहाँ अब सबसे जो स्ट्रॉन्ग होगा वो कौन सा होगा? दिस इज हाइड्रोजन फ्लोराइड. उसके बाद कौन सा होगा? हाइड्रोजन. एंड देन जो सबसे वीक होगा दैट इज फ्लोरीन मॉलिक्यूल. ओके. सो दिस इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ. Now you can do this concept of orbitals in your notebooks. Thank you.